जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल कोचिंग कैंपस आकोदा में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ रीजनिंग की एक और क्लास। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी जो पिछली क्लास थी दोस्तों, वो रैंकिंग टेस्ट के ऊपर थी। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो भी उसी के ऊपर रहेगी। और दोस्तों, मैंने आपको मतलब पहले काफ़ी बार बोल चुका और लास्ट क्लास में भी स्पेशल बोला था कि हमारा जो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसमें दोस्तों रीजनिंग 25 नंबर की आएगी और मेरा टारगेट है दोस्तों 25 में से 25, ना 24 और ना ही 23। तो दोस्तों, उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और वही मेरी कोशिश यही रहती है कि पहले बच्चों को बिल्कुल बेसिक से कराऊँ। जो भी टाइप बनती हैं मैं आपको प्रत्येक टाइप आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँ। फिर भी अगर गलती से एक दो रह जाती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर आपने वो टाइप नहीं करवाया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा एक भी टाइप ना छूटे, क्योंकि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस के अंदर रीजनिंग 25 नंबर की आएगी और जो मेरी कोशिश है वो यही है कि आप लोग 25 में से 25 नंबर पूरी तरीके से ले, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है भाई कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी कोचिंग सेंटर ओपन होने की अभी कोई संभावना नहीं, पता नहीं कब संभव हो, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी एग्ज़ाम्स की डेट आ रही हैं, ठीक है। आज भी कोई एक दो एग्ज़ाम की डेट कंफर्म हुई है, जैसे कि नेट वगैरह की जो हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि भाई अगर मान लीजिए कोचिंग सेंटर ओपन हो जाते हैं और कोचिंग सेंटर ओपन हो जाते हैं मान लीजिए कभी भी, और जो पेपर है दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम डेट अगर वो जल्दी दे देते हैं तो दोस्तों हम क्या क्या कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ भाई सर कुछ अच्छा करवा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं छूट रहा है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक रैंकिंग टेस्ट का, ठीक है। तो दोस्तों, जो अपना रैंकिंग टेस्ट है उसमें मैंने एक दो टाइप की थी, एक दो क्वेश्चंस किए थे। अब मैं उससे आगे क्वेश्चंस करने की क्वेश्चन करता हूँ कि कितने टाइप यहाँ पर बन सकती हैं, क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं फिर से करके मैं आपको प्रत्येक टाइप आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ कि मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि किसी पंक्ति के अंदर जो राम है दोस्तों वो बाएँ से 10वें नंबर पर है और उसी पंक्ति के अंदर सीता दाएं से 18वें स्थान पर है, ठीक है। यदि उसी पंक्ति में राम दाएं से 13वें स्थान पर है, तो बताओ दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं। तो दोस्तों, बड़े ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप लोग टाइप देखते रहिए कि कौन कौन सी टाइप आपकी हो चुकी हैं या कौन सी अगर रह भी जाती है। मैं फिर से कोई टाइप रह जाती है तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर आपने टाइप छोड़ दी, बाकी मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। तो दोस्तों, जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे वहाँ पे दो टाइप की थी, अब हम उससे अगले टाइप पे चलते हैं कि एक कोई पंक्ति उसके अंदर राम का बाएं से 10वां स्थान और राम का दाएं से 13वां स्थान। मैंने जानबूझकर इन दोनों को आगे में एक साथ भी लिख सकता था, लेकिन बस ऐसे ही थोड़ा सा रकम को घुमाने के लिए कि हम दोबारा सोचे राम फिर से आ गया। अरे भाई क्या दिक्कत है, चीज़ को कहीं पर भी लिख लो कि राम बाएँ से 10वें स्थान पर, राम दाएँ से 13वें स्थान पर, उसी पंक्ति जो सीता है वो दाएँ से 18वें स्थान पर। पूछ क्या रहा है, बीच में कुल कितने छात्र हैं। तो हमेशा ध्यान रखना एक बात, क्या जब भी बीच में छात्र की बात करेगा कि यही इसका एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कि जब भी वो अगर बीच में छात्र की बात करेगा तो हमेशा ध्यान रखना हमें जिन व्यक्तियों की बात कर रहा है, जिन दो व्यक्तियों के बीच की वो बात कर रहा है, हमें ये पता होना चाहिए कि वो दोनों व्यक्ति एक ही स्थान से, एक ही स्थान का मतलब चाहे वो दायां हो चाहे वो बायां हो, एक ही स्थान का मतलब चाहे वो दायां हो और चाहे वो बायां हो, एक ही स्थान से हमें उनकी जो रैंक है, उनकी जो पोजीशन है कि वो कितने नंबर पर है, उसका हमें पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि भाई बीच में छात्र निकाल रहे हैं, बीच में छात्र तभी निकाल सकते, तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जिन दो के बारे में बात कर रहा हूँ उन दोनों व्यक्तियों का जो स्थान एक ही स्थान से, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, चाहे वो अंतिम हो चाहे वो प्रारंभ से हो, चाहे वो
पिछले किनारे से हो चाहे वो अग्रिम किनारे से हो, ठीक है, किसी भी प्रकार को पूछ सकता है। तो दोनों से हमें दोनों का मतलब सेम पोजीशन से हमें उसकी रैंक पता होनी चाहिए कि वो व्यक्ति कितने नंबर, तभी हम वो क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सा है। अब मान लीजिए मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि 3 व 6 के बीच में कुल कितने अक्षर हैं, कुल कितने अंक हैं? 3 व 6 के बीच में कुल कितने अंक हैं? तो दोस्तों एक तो हम करते हैं माइनस, बीच का मतलब ये होता है कि ना तो वो 3 को कलेक्ट करता ना ही वो 6 को कलेक्ट करता है। तो 3 और 6 के बीच में कितने हैं भाई? 4, 3 के बाद आता है 4, फिर 5, फिर 6। तो यहाँ पर हमें ना 6 को कलेक्ट करना ना 3 को, केवल कितनों को कलेक्ट करना है? जो उनके बीच में है। तो हमारा आंसर क्या आएगा इससे? 2। इससे आंसर क्या आएगा? 2। तो कहने का मतलब ये भी हम बार बार ऐसा थोड़ी ना लिखेंगे, हमें सीधा सा क्या करना है कि जो भी उसका अंतर होता है, जो भी इन दोनों का डिफरेंस है अंतर, उससे हमेशा क्या होता है? एक कम। उससे हमेशा क्या होता है? एक कम। मान लीजिए कोई पूछ ले कि 15 और 30 के बीच में कुल कितने अक्षर हैं या कुल कितने अंक हैं, तो 15 से 30 का जो अंतर है, डिफरेंस, वो कितना होगा दोस्तों? 15। और 15 से 1 कम कर दोगे तो वो आ जाएंगे अंक वो है जो उन दोनों के बीच में, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है कि जो यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है कि बीच में कुल छात्र कितने हैं। तो अब ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कई बार तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर देख के रखता है कि दोनों व्यक्तियों की एक ही जगह से उसका जो नंबर है वो देख के रखता है, या फिर कई बार हमें फाइंड आउट भी करना होगा। तो अब यहाँ पर हमें दे रखे, तो हम दोस्तों ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए सीधा सा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि दोनों के बीच में, अब दोनों को देखो कि किस स्थान से, भाई सीता दाएं से है और राम भी क्या है? दाएं से। अब मान लीजिए हमने ये पंक्ति बना ली, दाएं ये वाला होता है, तो यहाँ से जो राम है, यहाँ से कौन है? राम 13वें नंबर पे है, और यहीं से जो सीता है वो कितने नंबर पे है? 18 नंबर पे। तो हमें इन दोनों के बीच का क्या निकालना है? इसके बीच में छात्र निकालने। तो सीधा सा क्या करना है? 18 में से 13 क्या करना? माइनस कितना बचा? 5। 5 तो आ गया दोस्तों अंतर, और 5 से 1 कम। तो ये जो 1 कम करने के बाद ये हमारे पास क्या आ गया? बीच में छात्र। क्या आ गए? बीच में छात्र। के दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं? 4 छात्र हैं। कितने छात्र दोस्तों? 4 छात्र हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि जो अंतर होता है उससे हमेशा एक कम, वो क्या होता है? बीच में अक्षर होते हैं या अंक होते हैं, जो उसने पूछा गया है उसके बारे में। बस कंडीशन क्या कि जिन दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है, जिन दो व्यक्तियों की पूछ रहा है, उन दोनों की जो रैंक है या जहाँ पर वो बैठे हैं वो सेम होने चाहिए। अब ये मान लीजिए तो बाय से है, अब सीता का बाय से, तो बाय का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, बाय का यहाँ पर इस रकम में कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी वो बीच में छात्र निकालने की बात करेगा तो हमें दोनों तरफ से, या तो चाहे वो दाएं तरफ से हो या फिर चाहे बाएं तरफ से, चाहे लेफ्ट साइड से, चाहे वो राइट साइड से हो, हमें दोनों व्यक्तियों के बारे में पता होना चाहिए कि एक ही जगह से कि वो दोनों कितने नंबर पर हैं। और जब हमें ये पता है तो हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कर लेंगे। कोई भी आपको अगर डाउट लगे कि भाई यहाँ पर डाउट आता है या आपने अच्छे से नहीं समझाया, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करो, तो दोस्तों कमेंट करके बताया करो, ताकि ही मैं इसको ऊपर फिर से देखूँ कि भाई आप लोगों को कहाँ समझ में नहीं आ रहा, और कोशिश करूँ कि आपको उससे और अच्छे बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ताकि, क्योंकि वही बात, अब अगर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करेंगे तो दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि रीजनिंग फिर भी आसान है, फिर भी ये दिक्कत होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि एक ही टाइप के 1-2 क्वेश्चन हो जाएं। मान लीजिए अब यहाँ पर दे रखा है विकास बाएं से 19वें नंबर पर है, ठीक है। संदीप दाएं से 12वें नंबर पर है। उसी पंक्ति में संदीप बाएं से 14वें नंबर पर है। उसी पंक्ति में संदीप बाएं से 14वें नंबर पर है। तो बताइए दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं? दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं? तो दोस्तों बताइएगा। बिल्कुल आसान सा है, हमें कुछ ही सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। जब भी पूछा जाए कि बीच में कुल कितने छात्र हैं, बीच में कुल कितने छात्र हैं, तो दोस्तों हमें वही करना है कि देखना है कि किन किन व्यक्ति की बात कर रहा है। ये संदीप की और विकास की बात कर रहा है कि दोनों के जो सेम पोजीशन है, कि दोनों एक ही साइड से, किस साइड से दोनों की हमें पोजीशन दे रखी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर ये देखा कि विकास का जो दे रखा है वो बाएं से दे रखा है, संदीप को क्या दे रखा है? बाएं से दे रखा है। अब क्या हम करेंगे? बिना डायग्राम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले हम कोशिश करते, पहला क्वेश्चन समझाने के लिए डायग्राम की हेल्प लेते हैं, फिर हमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं विदाउट डायग्राम सोल्व, क्योंकि दोस्तों हमें टाइमिंग का भी विशेष ख्याल रखना है इसके अंदर। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं
कि दोनों का बाएं से है। तो सर दोस्तों देख लीजिए 19 और 14 कितने का डिफरेंस, कितने का है डिफरेंस दोस्तों 5 का, और 5 में से क्या करते हैं एक कम करते हैं। एक कम क्यों करते हैं वो आपने आपको अच्छे से बता रखा है। एक कम करने का मतलब क्या है कि ना तो हम 19 को काउंट कर रहे हैं ना ही हम यहाँ पर 14 काउंट कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 4। हमारा जो आंसर वो क्या आएगा 4। ठीक है, कर लेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसी क्रम में हम अगली टाइप लेते हैं कि इसी के ऊपर है पर वो थोड़ी सी इससे अलग है। कि मान लीजिए ये बोलता है एक कक्षा है, उसके अंदर एक पंक्ति है, ठीक है, उसके अंदर मान लीजिए हम किसी भी व्यक्ति का नाम लिख लेते हैं कि जो गौरव है वो दाएं से 19वें स्थान पर है। ठीक है, दाएं से 19वें स्थान पर है, और उसी पंक्ति में संदीप बाएं से 28वें स्थान पर है, तथा दोनों के बीच में बारह विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो दोस्तों ये तो होगा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन कि एक व्यक्ति है जो आगे से बैठा है कितने नंबर पे, 28 नंबर पे पीछे से बैठा है, वो जो दूसरा व्यक्ति वो 19 नंबर बैठा है, उन दोनों के बीच में टोटल 12 विद्यार्थी है। तो कुल विद्यार्थी कितने? तो हमें यहाँ पर कोई ज़्यादा वो नहीं करना है, हमें सीधा सा इन तीनों को क्या करना है प्लस कर देना। इन तीनों का हमें सीधा सा क्या कर देना है प्लस कर देना है। तो जो सर हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 59। क्योंकि यहाँ पर देखो सीधा सा इसने दे रखा है कि मान लीजिए ये पंक्ति है, इसके अंदर बाएं से जो व्यक्ति बैठा है वो 28 नंबर बैठा है, दाएं से जो व्यक्ति बैठा है वो 19 नंबर बैठा है, और इन दोनों के बीच में यहाँ से जो इससे आगे और इससे पीछे जो व्यक्ति बैठे हैं वो टोटल कितने हैं 12 कितने हैं 12 व्यक्ति। तो हमें यहाँ पर सीधा क्या करना है इसका प्लस कर देना है। तो 28 और 12 कितने होते हैं 40 और 19 कितने होते हैं 59। दोस्तों मैं कई बार बोलता हूँ आपको, जो ये आपकी कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए भाई, बहुत महत्व करती है। ठीक है, और ये होगी किससे? ना तो किसी बुक में आपको मिलेगा, हाँ आपको पढ़े मिल सकते हैं, लेकिन सर प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि यार मैंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन को इतनी आसानी से सोल्व कर दिया। ठीक है, मैं अब भी देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग करते हैं वो जैसे कि मान लीजिए उसको काटना दे दिया जाए, सपोज करो अगर हम लिख दे देते हैं 75/20 तो कन्फ्यूज हो जाते हैं इसको काटे कैसे। ठीक है, होता भाई किसी का मैथ अच्छा नहीं होता, किसी का इतना अच्छा होता है कि वो कॉपी पे हमसे भी अच्छा मैथ वाले बच्चे जाते हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो कैलकुलेशन पे, कि जिससे आपको जो टाइम है वो काफ़ी बचे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मान लीजिए एक कक्षा है, उसके अंदर एक पंक्ति में नरेंद्र दाएं से 22वें स्थान पर है। ठीक है, तथा उसी पंक्ति में अजय बाएं से 19वें स्थान पर है। 22वें से 19वें स्थान पर, 22 से 19वें स्थान पर है। दोनों के बीच में एक व्यक्ति राहुल बैठा है। दोनों के बीच में ध्यान देना भैया, दोनों के बीच में एक व्यक्ति है राहुल नाम का जो दोनों के बीच में बैठा है। यदि उस पंक्ति में कुल 62 विद्यार्थी हैं, यदि उस पंक्ति में कुल 62 विद्यार्थी हैं तो बताओ नरेंद्र और राहुल के बीच कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों इस पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि जो राहुल है वो दाएं से कितने पे है या फिर वो बाएं से कितने पे। तो क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है, कैसे भी हमसे पूछ सकता है, हम बिल्कुल तैयार होना चाहिए, कैसे भी टाइप वो अगर हमें दे दे।
तो हमें देखना है कि नरेंद्र दाएं से 22 पे है, अजय बाएं से 19 पे है और दोनों के बीच में राहुल बैठा। मान लीजिए हमने पंक्ति बनाई, नरेंद्र यहाँ से कौन है, अजय है, कितने नंबर बैठा है 19 नंबर पे। यहाँ से सर नरेंद्र बैठा है, कितने नंबर बैठा है 22वें नंबर बैठा है। दोनों के बीच में यहाँ पर जो यहाँ से बिल्कुल सेम है और यहाँ से बिल्कुल क्या है, सेम है, यहाँ पर कौन बैठा है, राहुल बैठा है। ठीक है, उस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने हैं 62, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, जब तक तो हम नहीं बता पाएंगे कि नरेंद्र और राहुल के बीच में या फिर अजय और राहुल के बीच में कुल कितने छात्र हैं, कितने विद्यार्थी हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, कुल विद्यार्थी हमें पता है 62 हैं, तो 19 छात्र तो ये गए भाई, हमारे पास टोटल कितने हैं 62 विद्यार्थी हैं, रकम में लिखा हुआ है। 19 विद्यार्थी तो हम इनको हटा देते हैं और 22 विद्यार्थी अगर हम ये हटा देते हैं, मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ कि हमने ये 22 विद्यार्थी ये हटा दिए और 19 विद्यार्थियों को ये हटा दिया, तो क्या बचेंगे, जो बाकी बच गए वो कितने बचे, माइनस कर लेते हैं। 62 माइनस 19 माइनस 22 कितना हो गया भाई, 19 और 22 आपको सभी को पता है कितना हो गया 41 हो। कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी अपनी अच्छी होनी चाहिए। कितना बचा 21, कितना बचा 21। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बना लेता हूँ कि यहाँ पर जो विद्यार्थी बचे टोटल कितने बचे 21, जो दोनों के बीच में है कि अजय और नरेंद्र के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं 21 विद्यार्थी हैं और यहाँ पर कौन बैठे हैं, राहुल बैठे हैं। तो राहुल को भी अपना नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो इन दोनों के बीच में विद्यार्थी बैठे हैं और जो राहुल है, अगर मान लीजिए हम राहुल को हटा देते हैं, हमें पता है कि तो दोनों के बीच में टोटल 21 विद्यार्थी बैठे हैं। अब हम क्या करते हैं कि राहुल को हटा देते हैं तो कुल कितने विद्यार्थी बचेंगे दोस्तों, हमारे पास 20 विद्यार्थी बचेंगे। भाई टोटल तो 21 बैठे थे दोनों के बीच में, हमने राहुल को हटा दिया, कितने बचे 20। तो यहाँ पर जो राहुल बैठा है दोनों के बीच में बैठा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों का जो बीच के विद्यार्थी निकाले उसमें से एक माइनस करते हैं। एक माइनस क्यों करते हैं कि हमने एक नंबर राहुल को दे दिया कि राहुल तू हट जा भाई एक बार के लिए, ठीक है। अब उसके अलावा कितने विद्यार्थी बच गए 20, और जो 20 विद्यार्थी वो बिल्कुल इक्वली डिवाइड हैं दोनों साइड में, तो 20 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना बचा 10। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, 10 विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं और इस नंबर पर कौन बैठा है, राहुल बैठा है। इस नंबर कौन बैठा है, राहुल बैठा है। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि नरेंद्र और राहुल के बीच में, नरेंद्र और राहुल के बीच में भी 10 विद्यार्थी हैं, अजय और राहुल के बीच में भी कितने विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी, ठीक है। अगर ये पूछता है कि राहुल दाएं से कितने पे बैठा है, तो दोस्तों हम यहाँ से क्या करते हैं कि भाई हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ से दोस्तों जो अजय है वो 19 नंबर पे बैठा है, यहाँ से कौन आपका नरेंद्र है वो 22वें नंबर बैठा है और यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में कितने हैं 10-10 विद्यार्थी हैं। तो अब यहाँ से देखिए किधर से काउंट कर लीजिए, हम पहले एक बार चलते हैं किस साइड से काउंट करने के लिए, इसको बाई तरफ से लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं कि 19 विद्यार्थी तो ये हैं, इससे आगे कितने हैं 10, 19 विद्यार्थी तो ये हैं भाई, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक राहुल से जो पहले बैठा है वो कितने हैं 10 विद्यार्थी और एक राहुल खुद भी तो है भाई, राहुल को भी का नंबर ही पता करना तो राहुल को भी काउंट करना पड़ेगा। तो टोटल दोस्तों कितने हो गए 30। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं दाएं बाएं से कितने नंबर बैठा है 30 नंबर बैठा है। अगर हम बात करते हैं दाएं की तो दोस्तों 22 तो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद 10 छात्र ये हैं और एक राहुल खुद है, तो कितने हो गए 22 और 23 और 10 से 33। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं ये कितने नंबर पे है 33 नंबर पे। तो क्वेश्चन वो कैसे भी पूछे आपको एकदम प्रिपेयर हो जाना है कि वो किस भी लैंग्वेज में पूछे, कैसे भी घुमा फिरा के रकम दे, आप उसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल सीधे सीधे से क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमें अगर बिना डायग्राम से सोल्व करना है तो कैसे हम क्या कुछ करेंगे। मैं अगर इसको मिटा देता हूँ ताकि हमारे माइंड में रहे कि हम बिना डायग्राम सोल्व कैसे करें। देखिएगा कि भाई नरेंद्र से दाएं से 22 पे और अजय है वो बाएं से 19 पे, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 62 और वो कहाँ है बीच में बैठा है। तो हम पहले दोनों के बीच के छात्र निकाल लेते हैं, तो 62 माइनस 22 और माइनस 19 दोस्तों कितना आ गया 21 आ गए। अब हमें पता है कि किस में से एक माइनस करना है, एक माइनस किसके लिए करना है, क्योंकि एक नंबर किसको दिया गया है राहुल को, क्योंकि राहुल भी तो उनके बीच में है, तो एक और माइनस कर दिया, कितने बच गए 20 विद्यार्थी क्या करते हैं दोनों को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, इक्वली डिवाइड कर देते, कितने आ गए 10 और 10। तो सीधा सा आंसर यहाँ से आ जाएगा कि यहाँ से जो आंसर था वो कितना था 10 था। और अगर पूछता कि राहुल दाएं से कितने पे है, तो दोस्तों ये देखिएगा अब हमें पता चला कि दोनों के बीच में 10 विद्यार्थी हैं, तो जिस तरफ से पूछे चाहे बाएं से पूछे चाहे दाएं से पूछे, तो हम जो बाएं से पूछता है तो बाएं से कितना है ऑलरेडी 19 है, 19 में जो दोनों के बीच में है उसको जोड़ दीजिए और उस व्यक्ति को जोड़ दीजिए जिसका वो पूछ रहा है, तो कितने आ जाते हैं यहाँ से
30, और अगर बाएं से पूछता तो 22 + 10 + 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 33। कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको तुरंत सोल्व करना है बिना डायग्राम से। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आपके क्वेश्चन है वो बिना डायग्राम के ही सोल्व हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपकी हर एक टाइप क्लियर हो। ठीक है, कुछ भी ऐसा ना छूटे आपको कि जो आप ये बोलो कि सर आपने ये टाइप नहीं करो, यही टाइप पेपर के अंदर आ गए। मान लीजिए अब इसी के ऊपर जब हम बीच के अंदर बात कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये बोलता है अभिषेक किसी पंक्ति में दाएं से 12वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में सुजीत बाएं से 18वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच में कुल विद्यार्थियों के 2/5 छात्र बैठे हुए हैं। ठीक है, कि अभिषेक है वो दाएं से 12वें स्थान पर है, सुजीत है वो बाएं से 18वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच में कुल विद्यार्थियों के 2/5 छात्र बैठे हुए हैं तो बताओ पंक्ति में उस रो में कुल कितने छात्र हैं। यहाँ से कुल छात्र पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है कि बीच में कुल छात्र कितने हैं, तो बीच है दोनों के बीच में कुल छात्र कितने हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, पहले वही हम डायग्राम देखेंगे, डायग्राम सोल्व करेंगे, फिर अगर डायग्राम समझ में आ गया तो फिर हमें डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ से सुजीत बैठा है कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, और यहाँ से अभिषेक बैठा है कितने नंबर पे, 12 नंबर पे, और दोनों के बीच में अब ना तो यहाँ से कुल विद्यार्थी दिए। ठीक है, अब यहाँ से हमें दे दिए कि फ्रैक्शन की 2/5 छात्र बैठे हुए हैं, 2/5 छात्र बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, अब इन दोनों में से हम ये तो आइडिया लगा सकते हैं कि 2/5 छात्र बैठे हैं तो 2/5 का रोल क्या है। बुक्स के अंदर बहुत बार होता है, तो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ सभी को कि यहाँ पर एक तो बोला कि दोनों के बीच में, और क्या बोला है, कुल विद्यार्थी। ठीक है, दोनों के बीच में कुल विद्यार्थियों के 2/5 छात्र बैठे हुए हैं। तो दोस्तों 2/5 के ये नज़दीक है या ये नज़दीक है, कुल विद्यार्थी ने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में कुल विद्यार्थी 2/5 छात्र बैठे हैं। तो दोनों के नज़दीक, इस 2/5 के नज़दीक कौन है, कुल विद्यार्थी हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जो हर वाली वैल्यू होती है जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो वैल्यू किसकी मानेंगे, कुल विद्यार्थियों की, उसकी वैल्यू क्या मानेंगे, कुल विद्यार्थियों की। तो दोस्तों हमें यहाँ पर थोड़ा सा मैथ का यूज करना पड़ेगा, बाकी रीजनिंग तो है ही पूरा एक मैथ, लेकिन यहाँ पर जो हम प्रतिशत वगैरह जो चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ से उठाना पड़ेगा कि यहाँ पर सपोज करना पड़ेगा कि हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, 5। जो ऊपर बैठे हैं वो किसके लिए हैं, दोनों के बीच में, और बीच में छात्र कितने हैं दोस्तों, 2 हैं। तो हम यहाँ पर ये मान के चलते कि पूरी जो पंक्ति है इसके अंदर टोटल विद्यार्थी कितने थे, 5, और इस जगह पर इन दोनों के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 2 विद्यार्थी बैठे हैं। तो बताइए दोनों साइड में कितने व्यक्ति बच गए, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों साइड में बैठे, जो हमने मानना है उसके अकॉर्डिंग, भाई 5 तो कुल हैं, 2 यहाँ पर बैठे, बच कितने गए, सबको पता है कितने बच गए, 3। बिल्कुल आसान है, 5 - 2 कितने बच गए, 3 विद्यार्थी बच गए। 3 विद्यार्थी वो हैं जो दोनों साइड बैठे हुए हैं। ये 3 कैसे आए, ये सिर्फ हमने सपोज कर रखा, मान रखा, जो हमें ये डाटा दे रखा है फ्रैक्शन का 2/5, 2/5, यहाँ से मानना है कि कुल विद्यार्थी 5 थे, बीच में बैठे हैं 2, तो सर दोनों साइड कितने बैठे हैं, 3। लेकिन हमें आंसर जो देना है वो फ्रैक्शन में थोड़ी, वो जो हमने सपोज किया उसके अकॉर्डिंग थोड़ी, हमें तो रियल वैल्यू बतानी है। अब यहाँ से 3 विद्यार्थी हैं कहाँ, दोनों साइड जो बैठे, लेकिन रियल में दोनों साइड कितने विद्यार्थी बैठे, भाई 18 विद्यार्थी तो ये हैं और 12 विद्यार्थी ये हैं, तो टोटल कितने हो गए, 30। जो हमने मानना था, देखो ये भी क्या है, जो दोनों साइड बैठे हैं ये तो रियल है, और ये हमने मानना है कि जो दोनों साइड कितने बैठे हैं, 3 बैठे हैं। तो 3 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 10। हमें क्या पूछा है, कुल छात्र, तो कुल छात्र कितने माने थे, 5। तो दोस्तों 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 10 कितना, 50। और कुछ बीच में छात्र कितने मान रखे हैं, 2, तो 2 × 10 कितने आ जाएगी, 20। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे, जिस भी प्रकार का पूछा, आप उसका आंसर तुरंत दे सकते हैं। बस एक बार समझना है
डायग्राम से। फिर हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम बिना डायग्राम ही प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर सके। कि यहाँ से हमने क्या माना कि 5 विद्यार्थी कुल हैं, उसमें 2 विद्यार्थी बीच में बैठे थे। सर दोनों साइड कितने बैठे हैं? टोटल 3 विद्यार्थी दोनों साइड बैठे हैं। रियल में कितने बैठे हैं? 18, 12, 30। 1 की वैल्यू 10, 5 की वैल्यू पूछे तो 50 बताओ, और 2 की वैल्यू पूछेगा तो 20। कर लेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर हमें ये डाउट। और मेरे भाई ध्यान रखना कि दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बस मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि रीजनिंग बड़ी ईजी है, लेकिन फिर भी उसको इतने हल्के में मत लेना, क्योंकि दोस्तों 25 नंबर बहुत ज़्यादा महत्व करते हैं। बाकी तो नंबर तो एक एक महत्व करता है, लेकिन अगर आपने टारगेट किया आपको 25 नंबर तो हैं, फिर तो दोस्तों मज़ा ही अलग आ जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट अगर 25 से 25 नंबर लाते हैं, तो इसके अलावा तो इससे बड़ी खुशी है, इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए तो दोस्तों कुछ हो नहीं सकती। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर कि 35 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में एक सपना है जो दाएं से 13वें स्थान पर है, और उसी पंक्ति में हकीकत सपना से 6 स्थान है दाईं ओर। ठीक है, नामों को सोचकर कंफ्यूज मत होना, बस ये सिर्फ एक ऐसे ही ताकि याद रखने के लिए। कई बार क्या होता है कि जो जितना फनी नाम होता है वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, हकीकत सपना से 6 स्थान है दाईं ओर है। तो बताओ हकीकत बाएं से कितने पे है, फिर दाएं से कितने पे है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में बताया कि जब भी किसी व्यक्ति की बाएं से दाएं से पोजीशन बतानी वो कितने नंबर पर है, तो हमें हमारे उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो हमें क्या चाहिए उसके लिए? कुल विद्यार्थी चाहिएगा। ठीक है, और एक हमें क्या चाहिए? कुल विद्यार्थी। उसमें से अगर बाएं का पूछेगा तो दायां माइनस करना, दाएं तरफ से पूछता है तो बाएं को माइनस करना है। फिर से वही अपना पैटर्न, पहला तरीका डायग्राम से और दूसरा तरीका बिना डायग्राम से। कितने विद्यार्थी हैं टोटल? 35। सपना है वो कहाँ से है? दाएं से है। कितने नंबर पे? यहाँ पे सपना लिखते हैं, यहाँ पर 13। सपना कितने पे है? 13 नंबर पे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? उसी पंक्ति में हकीकत सपना से 6 स्थान दाईं ओर है। सपना से 6 स्थान किस ओर? दाईं ओर। अब हमें पता है कि इधर जाएंगे तो किस तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे तो किस तरफ जाएंगे। ठीक है, इधर जाने का मतलब बाईं ओर और इधर जाने का मतलब दाईं ओर है। तो जो सपना से कितना दाईं ओर है, कितना स्थान है? 6 स्थान दाईं ओर है। कौन? हकीकत। कौन? हकीकत जो है वो सपना से 6 स्थान दाईं ओर है। तो अगर हमें ये पूछा कि भाई जो हकीकत है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि एक व्यक्ति की पोजीशन हमें उसकी एक की पोजीशन सीधा सा यहीं से निकाल लेंगे। कैसे? भाई देखो, सपना जो है यहाँ से कहाँ से? दाएं से कितने पे है? 13 पे। तो और वो 6 स्थान इधर दाईं ओर है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? 13 में से 6 गए, कितना बच गया? 7। तो हकीकत कितने पे आ गया? 7वें नंबर पे। किस तरफ से? दाईं ओर से। किस तरफ से? दाईं ओर से। भाई यहाँ पर जो दाईं ओर से सपना थी वो 13 नंबर के ऊपर थी। ठीक है, और वो उन दोनों के बीच में जो गैप है, गैप 6 का नहीं है कि सपना से वो 6 स्थान कहाँ है? दाईं ओर। ये 6 स्थान कहाँ है? पीछे की ओर है। कि जिसके अंदर जब 6 स्थान काउंट करेंगे तो उसमें हकीकत भी काउंट होगा। तो 13 में 6 माइनस कितने बच गए? सपना। तो दोस्तों यहाँ से क्या आ गया कि जो हकीकत है वो दाईं तरफ से कितने नंबर पे आ गया? सीधा सा 7 नंबर पे आ गया। कितने नंबर पे आ गया? 7 नंबर पे। ठीक है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन मोस्टली पूछेगी बाएं से कितने पे है, तो दोस्तों बाएं से कितने पे आएगा? बाएं के लिए हम क्या करेंगे? कुल विद्यार्थी हमें पता अच्छे से कितने हैं? 35। और 35 में से क्या कर देंगे? उसका जो दायां स्थान है, दाएं से कितने पे हो? 7 पे। और प्लस क्या करते हैं? 1 प्लस 1 आपको अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर ये तो 7 नंबर पे, इससे आगे जितने स्टूडेंट है वो तो कितने हो जाएंगे? 35 माइनस 7। लेकिन हमें हकीकत को भी काउंट करना है तो प्लस क्या करते हैं? 1 करते हैं। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 35। 35 में से 7 गए तो अच्छे से कैलकुलेशन करना, और मतलब ऐसा भी ना हो कि इतनी जल्दबाजी करो गलत हो जाए, सोच समझ के आसानी से। भाई 35 माइनस 7 कितने होते हैं? 28। 28 हो रहेगी 29। तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा? 29 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन तो हमारा सीधा सोल्व होगा। सीधा सा माइनस किया, 13 माइनस 6 7। लेकिन दूसरे के लिए हमने क्या करना पड़ा? कुल विद्यार्थियों में से जो दाएं को माइनस किया, प्लस का क्या किया? 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 29 आ गया। कर लेंगे। अगर दोबारा से देखिएगा कि यहाँ पर बोल रहा है कि हकीकत का मान लीजिए दाएं से पूछता है। भाई सपना की पोजीशन वो दाएं से दे रखी है,
सपना की पोजीशन दाएं से दे रखी है और हकीकत तो सपना से 6 स्थान कहाँ है, दाईं ओर है, उसी ओर है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसमें से इसको क्या कर दिया माइनस। तो जो माइनस यहाँ से अगर सीधा माइनस करते हैं 13 माइनस है, क्योंकि वो खुद दाएं से दाईं ओर ही चल रहे हैं। जो साइड से जिस साइड से दे रखे हैं वो हम उसी साइड जा रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। 13 माइनस 6 जो 7 आएगा वो ये बोल सकते हैं कि हकीकत जो है वो दाईं ओर से कितने नंबर पे आ गया, 7 नंबर पे आ गया। बिना डायग्राम भी सोल्व कर सकते हैं, बस समझने के जब हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो डायग्राम की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कि जैसे कई बार ऐसा होता है भाई हमें कोई क्वेश्चन है, अच्छा हमें क्वेश्चंस हैं मैथ के हैं, रीजन कोई भी है, वो हमें आता अच्छे से आता है, तो हम उसको ऑप्शन से भी सोल्व कर लेते हैं, पता नहीं कितने सारे तरीके लगा देते, तो वही चीज़ें यहाँ पर है। तो 13 माइनस 6 कितने हो गए, 7। तो जो 7 आए वो हकीकत कहाँ से आएगा, वो दाएं से कितने पे आएगा, 7वें नंबर पे आएगा। फिर आगे तो हम आसानी से कर सकते, 35 माइनस 7 प्लस से कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। कर लेंगे, कोई डाउट हो तो बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि 42 विद्यार्थियों की एक पंक्ति के अंदर जो कविता है वो 22 से 20वें नंबर पर है, और उसी पंक्ति के अंदर एक सरोज है, वो कविता से 9 स्थान दाईं ओर है। तो बताओ सरोज का दाएं से कितना होगा, वो बाएं से कितने नंबर के ऊपर है। अब की कोशिश बिना डायग्राम के। तो यहाँ से देखिएगा कि जो कविता वो कितने से कहाँ से है, बाएं से 20 पे है, और इस पंक्ति में जो सरोज है वो कविता के 9 स्थान किस ओर है, दाईं ओर है। किस ओर है, दाईं ओर है। दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन था दोनों में सेम थे, दायां और दायां, तो हमने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। तो जैसे कि वही बात होती है कि नॉर्थ पोल चुंबक जो होते हैं उनका सेम को करेंगे तो दूर भागते हैं, उनके डिफरेंट उसको करेंगे तो क्या होता है, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि सेम है तो माइनस होंगे, डिफरेंट है तो प्लस होंगे। तो दोस्तों यहाँ से बाएं से 20 पर, दाएं से वो कितने पे है, 9वें स्थान पर है। तो सीधा सा क्या होगा, प्लस हो, सीधा सा क्या होगा, प्लस। देखो सीधा सा खेल क्या है, अगर दोनों दाएं, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ अगर दोनों जो पोजीशन है वो सेम दे रखी है तो क्या होगा, माइनस, और अगर डिफरेंट दे रखी है तो क्या होगा, प्लस। वो भी बताऊंगा कि कौन सा होगा। पहले हमें सीधा सा ये करना है कि ये देखो ये बाएं से दे रखा है और ये क्या दे रखा है, दाएं से दे रखा है। तो सर हमें इतना पता चलेगा यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। तो 20 और 9 कितने हो गए, 29। क्या हो गए, 29। अब ये 29वां स्थान किसका है, सरोज का है। 29वां स्थान किसका है, सरोज का है। कहाँ से है, जहाँ से कविता का काउंट कर रहे हो, जहाँ से आप लोग कविता को काउंट कर, जहाँ से क्वेश्चन में कविता का दिया है कि कविता बाएं से 20 पे है, तो वहीं से कौन होगी, सरोज। कि सरोज का भी कहाँ से, बाएं से। सरोज का बाएं से कौन सा स्थान होगा, 29वां स्थान होगा। क्योंकि हमने सीधा सा पहले तो हमें ये पता कि सेम के अंदर माइनस होता है, डिफरेंट में प्लस होता है, प्लस कर दिया सीधा, क्योंकि बिना डायग्राम सोल्व कर रहे हैं। 20 और 9 कितने हो गए, 29। अब 29 की कहाँ से आ गई, सरोज। सरोज 29वें नंबर पे आ गई, कहाँ से, बाईं तरफ से। क्यों, क्योंकि कविता का दिया हुआ था बाएं से, तो 22 से तो आंसर कितना आ गया, 29 आ गया। अब दाएं से हम आसानी से पता लगा सकते हैं टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 42। 42 में कितना माइनस करना, 29, और प्लस के क्या करना है, 1। प्लस के क्या करना है, 1। कितना हो जाएगा भाई, 42 होने की 43। 43 में से 29 गए तो कितना बचेगा, 14। कितना बचेगा, 14 बचेगा भाई। कर लेंगे, कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो फिर से दोहरा रहा हूँ मैं कि ज़रूर बताइएगा भाई। तो हमारा जो आंसर है वो दाएं से कितने पे आएगा, 14। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को किया बिना डायग्राम के। सो दोस्तों डायग्राम जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो एक बार पढ़ेगी, 2 बार 3 बार, उससे ज़्यादा फिर नहीं पड़ेगी फिर। और हमारी जो कोशिश वो यही होगी हम बिना डायग्राम के सोल्व करें। भाई हमने सीधा सा प्लस किया, क्यों प्लस किया, सेम में माइनस होता है और डिफरेंट में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, 20 और 9 29, कहाँ से, जहाँ से उसने दिया है बाएं से 29 आ गया, और दाएं से निकालेगा तो कुल विद्यार्थियों में से बायां माइनस कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। कर लेंगे, चलते हैं चलो अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कि 27 विद्यार्थियों की पंक्ति में प्रिया दाएं से 12वें स्थान पर है, और उसी पंक्ति में रेखा है वो प्रिया से 6 स्थान बाईं ओर है। तो बताओ जो रेखा बाएं से कितने नंबर पर है। ठीक है, बिना डायग्राम। भाई हमने देखा दाएं से 12 पे है, और उसी पंक्ति रेखा प्रिया से 6 स्थान कहाँ है, बाईं ओर है। तो दोस्तों अब ये बताइए कि सेम है, डिफरेंट है। डिफरेंट कितना होगा, प्लस होगा, 12 + 6 कितना, 18। अब 18 की जो पोजीशन है वो कहाँ से, जहाँ से प्रिया की थी, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन वो दे रखी दाएं से,
अब ये दाएं से 18 नंबर पे कौन हो गई, देखा है वो कहाँ से हो गई, दाएं से। कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। बस सीधा हमने क्या किया, डिफरेंट है तो प्लस, सेम है तो माइनस, डिफरेंट था प्लस किया, 12 6 18 होते हैं। 18 कहाँ से आ गई, रेखा कौन से, प्रिया, कहाँ से सॉरी, दाएं से। भाई क्योंकि प्रिया को तो ऑलरेडी दे रखा है, हमें तो रेखा के बारे में बताना है। रेखा कितने पे आ गई, 18 नंबर के ऊपर आ गई। उसके बाद क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, रेखा का बाएं से। अब ये आ गए दाएं से 18 स्थान, तो सीधा सा निकाल देते हैं। भाई टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 27, माइनस कितना 18, प्लस का कितना 1, तो हमारा जो आंसर आ वो कितना आ गया 10। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में और अच्छे से कंटेंट के साथ। और ये भी ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मैं आपको बताता नहीं कि भाई उसमें, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो सारे प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही कहूँगा, खुश रहे, मस्त रहें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है, बहुत बार बताया जाता, हमारे माँ बाप भी हमें कहते हैं कि भाई पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो दोस्तों पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, अगर आपको जीवन के अंदर कुछ करना है, ठीक है, कुछ करना है तो उसके लिए मेहनत करनी बहुत ही ज़रूरी है। जिस हिसाब से वैकेंसी आई हुई है, प्रत्येक पूरा जो भारत है उसके अंदर जहाँ जहाँ के व्यक्ति हैं सारे अलर्ट हो चुके हैं कि वो वैकेंसी हमें चाहिए। सबको पता है कि दिल्ली के अंदर बड़ी ही ऐश है, तो उस हिसाब से सभी चाहते हैं कि भाई जो खाकी वर्दी वो हमें मिले। और मिलेगी किसको दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा। ठीक है, अब डिपेंड आपके ऊपर है, आप क्या करते हो, कैसे क्या पढ़ाई करते हो। हाँ, अगर कहीं भी कुछ होता है भाई, अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो कैसे भी आप हमसे पता कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।